गॉल टेस्ट के बाद टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में भी अपना दबदबा कायम रखा है, लेकिन पहले दिन जो है शुभमन गिल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 300 रन पे 5 विकेट, ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, लेकिन टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि विकेट कीपर बल्लेबाज और वो भी धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो चोट उनको लगी 133 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद जो उनके बाएं कलाई में आके लगी, नहीं बैटिंग कर पाए। उसके बाद रिटायर हट होकर गए थे और आप सबके ज़हन में है कि ऋषभ पंत दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए आएँगे या नहीं आएँगे? क्योंकि आना ज़रूरी है। अगर इंडिया ने 400 प्लस 450, 500 सोचना है, ऋषभ पंत को आना पड़ेगा। और जब यही सवाल दिन का खेल खत्म होने के बाद सितांशु कोटक, जो टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ही इज़ फाइन, वो ठीक है और बल्लेबाजी के लिए वो आएँगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक चिंता तो खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी चिंता थोड़ी-सी मुझे है कि जिस तरह से कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। सारांश जैन के लिए हम सभी हैप्पी हैं, उनको होना चाहिए, लेकिन कुलदीप यादव, हालाँकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई कुलदीप यादव को नहीं जगह मिली, लेकिन सितांशु कोटक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव की कल से ही थोड़ी फिटनेस का इश्यू था और वो अवेलेबल नहीं थे, फिट नहीं थे, इसलिए वो टीम में नहीं चुना गया। लेकिन किसी पत्रकार ने फिर से उनसे सवाल किया कि क्या अगर वो फिट रहते, तो कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में खेलते? इस पर सितांशु कोटक ने साफ-साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये सवाल ही इर्रेलेवेंट है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप हमें बताइएगा कि वाक़ई में अगर कुलदीप यादव फिट होते, तो उनको टीम में चुना जाता या फिर चुना जाना चाहिए था? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन एक जो चीज़ है जिस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, देवदत्त पडिक्कल की काबिलियत पर। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी रिकमेंडेशन कोई और नहीं, विराट कोहली ने की थी। विराट कोहली ने जब इनको आरसीबी के नेट्स में देखा था, उन्होंने माइक हेसन से बात की थी। उनकी फीडबैक बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं, ये लड़का आगे खेलेगा। यहाँ तक कि माइक हेसन, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे आरसीबी के, ये एक मैच देखने के लिए गए थे डोमेस्टिक क्रिकेट का, सैयद मुश्ताक अली। वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने अमित मिश्रा और एक और लेग स्पिनर थे, 2 लेग स्पिनर थे हरियाणा के और जयंत यादव, 3 गेंदबाजी कर रहे थे और तीनों की उन्होंने तीनों के खिलाफ काफ़ी उन्होंने तगड़ी बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज़ है, आप में से कितने लोगों को पता है, देवदत्त पडिक्कल, उनके हीरो कौन है? उनके आइडल कौन है? टेक अ गेस। मुझे ईमानदारी से कहिएगा कितने लोगों को पता था? मैं जवाब दे रहा हूँ, उनके आइडल थे गौतम गंभीर। जी हाँ, टीम इंडिया के हेड कोच। और ये ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार वो तो अभी टीम में है, कोच है इसलिए कह रहे हैं, नहीं। 2020 में, 2019 में जब उनके इंटरव्यू थे, गौतम गंभीर की जो ग्रिट है, उनसे काफ़ी प्रभावित है, उनके स्पिन खेलने की टेक्निक पे, और उनको अपना हीरो मानते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है देवदत्त पडिक्कल की। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अब देवदत्त पडिक्कल पर उम्मीदों का दबाव बनेगा। लोग कहेंगे कि तीसरे नंबर पे आ गया कर्नाटक का बल्लेबाज, कर्नाटक से राहुल द्रविड़ आए हैं, तीसरे नंबर पे मिल गया हमें लेफ्ट हैंडेड राहुल द्रविड़, बैंगलोर से आए हैं। ऐसी बात नहीं है यार, कुछ सिमिलैरिटी है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। केरला से आते हैं देवदत्त पडिक्कल, उनका जन्म वहाँ हुआ छोटे से शहर में, लेकिन उनकी माताजी और पिताजी ने पहले ही सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो हम उसको क्रिकेटर बनाएँगे, और क्रिकेटर बनाया। हैदराबाद में नौकरी करते थे, हैदराबाद से बैंगलोर आए बेहतर क्रिकेट के लिए। बैंगलोर में भी वो चाहते थे कि राहुल द्रविड़ के स्कूल में जाए, सेंट जोसेफ में। सेंट जोसेफ में कैसे पहुँचे? सेंट जोसेफ का एक मुकाबला था जो इनका आर्मी पब्लिक स्कूल था उससे, वहाँ पर उन्होंने 100 किया। सेंट जोसेफ स्कूल के कोच जो हैं वो प्रभावित हुए, उनको लेकर आए और 15 साल की उम्र होगी 2015 में देवदत्त पडिक्कल की, और वहाँ पर राहुल द्रविड़ आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे। बुके जो मोमेंटो है वो किसने दिया? देवदत्त पडिक्कल ने। देवदत्त पडिक्कल ने सोचा कि यार क्या मज़ा आएगा, कभी राहुल द्रविड़ के साथ जो है खेलने का मौका मिले। खेलने का मौका तो नहीं मिल सकता था, मतलब उनके साथ टीम इंडिया के साथ किसी भी तरह से जुड़ने का मौका, ले मौका मिला। धर्मशाला में कुछ सालों बाद जो है उनका डेब्यू होता है। उनको पता भी नहीं था, चूँकि रजत पाटीदार आखिरी लम्हे में चोटिल हो गए थे, और उनको जो है कैप देने की बात हुई कि भाई राहुल द्रविड़ दें। राहुल द्रविड़ ने मना किया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि नहीं, अगर मैं कैप दूँगा तो मीडिया में चर्चा होने लगेगी कि अरे! राहुल द्रविड़ के शहर से आते हैं, राहुल द्रविड़ की तरह बनेंगे। रविचंद्रन अश्विन को ये ज़िम्मेदारी दी गई, उनका 100वाँ टेस्ट मैच था। रविचंद्रन अश्विन ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आपके दाईं ओर राहुल द्रविड़ हैं, जो भारत के ही महान बल्लेबाज हैं और कर्नाटका के भी, और कर्नाटका की एक परंपरा रही है महान बल्लेबाजों की विरासत की, चाहे गुंडप्पा विश्वनाथ और राहुल द्रविड़ है। लेकिन दिस इज़ नॉट योर बर्डन टू कैरी। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीदों का भार आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी राह बनाइए, और क्या खूबसूरत राह बनाई है। आप सोचिए इस टीम में ही नहीं होते अगर,
साई सुदर्शन फिट होते। लेकिन यही कहते हैं ना, क्रिकेट जो है लक का भी खेल है। आपको कभी मौका मिले तो लक किताब ज़रूर पढ़िएगा। एड स्मिथ की किताब है और उन्होंने दिखाया कि आप मेहनत कितनी भी करें, मौका आपको जब मिले तो वहाँ चौका लगाना चाहिए और यहाँ पर चौका नहीं, 150 और फिर शतक। यानी न्यूज़ीलैंड दौरे के लिए नंबर 3 पर उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो निश्चित तौर पे नंबर 3 के लिए उन्होंने जो है अपनी जगह को लगभग पक्का कर लिया आने वाले कई सालों के लिए। आपको क्या उम्मीदें हैं देवदत्त पाटिकल पर? आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।